बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है, जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर की तैयारी से इंशाल्लाह ताला आप पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकेंगे। ये जो स्कीम है, ये पंजाब के जारी करदा न्यू पेपर पैटर्न SLOs के मुताबिक बनाई गई है, जिसके मुताबिक आपका जो 50% पेपर है ये इस दफ़ा नॉलेज बेस होगा, 35% जो आपका पेपर है ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, और बाकी का जो 15% पेपर है ये आपका जो है एप्लीकेशन बेस होगा। ये नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियो, स्कीम, गेस्ट पेपर के लिए मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब करें, ताकि बोर्ड के मतलब तमाम जो स्कीम और गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी अब तब्दीली जो आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है बोर्ड की तरफ से, वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको ये तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल MCQ जो होते हैं वो 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है, और आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये 12 मार्क्स का होता है। इनमें जो MCQs की तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 10 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 से 2, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 MCQs, और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 16 है इससे भी 2 MCQs पूछ जाते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से 2-2 MCQs पूछे जाते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनसे 1-1 MCQs पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल जो है 10 मार्क्स का होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15, इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 10 नंबरों का होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 14 और 16, इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 14 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चैप्टर नंबर 16 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये टोटल 30 मार्क्स का होता है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा आपके जो MCQs होते हैं वो 12 होते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो 10th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो इसका जो A पार्ट है ये चैप्टर नंबर 15 से पूछा जाता है 5 नंबर का, और जो B पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाता है 4 नंबर का। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये टोटल जो है 9 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, A और B पार्ट। जो A पार्ट है ये चैप्टर नंबर 16 से पूछा जाता है 5 नंबरों का, और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाता है 4 नंबरों का। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी टोटल 9 नंबरों का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसमें भी टोटल जो है 2 ही पार्ट होते हैं, A और B पार्ट। A पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाता है, B पार्ट चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाता है। जो चैप्टर नंबर 10 से पूछा जाता है A पार्ट ये 5 नंबर का होता है, जो चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाता है ये 4 नंबर का होता है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी टोटल 9 नंबरों का होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर जो है 15, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12, ये वाले जो 4 चैप्टर हैं
इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इनको अच्छी तरह कर लें तो आपका 10th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 अगर ये वाले 4 चैप्टर कर लें तो उसका भी आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और बाकी के शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लें, फिर भी आपका जो पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा तीसरा पोर्शन क्या है कि आप चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 9 अगर ये वाले 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें, इनके लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी के जो रिमेनिंग के चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू कर लें, फिर भी आपका जो 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है आप 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री की जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आपका पेपर जो है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। अगर आपको तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हासिल कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।